वाले आयुष वाले आते हैं। हर बार बच्चों का सिकल सेल टेस्ट होता है और कौन से बच्चे गंभीर सिकल सेल से ग्रसित हैं, कौन से बच्चे सामान्य सिकल सेल से ग्रसित हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। उनका टेस्ट होता है, येलो कार्ड रेड कार्ड होता है। येलो कार्ड वाले सामान्य होते हैं, रेड कार्ड वाले गंभीर होते हैं और उनकी दवाइयाँ भी अलग होती है। आयरन की टेबलेट उनको नहीं खिलाया जा सकता है, फोलिक एसिड खिलाया जाता है। बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। अगर आपके गांव में घर में किसी को भी बार बार खून कम होता है, चक्कर आता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो सिकल सेल का टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट का टेस्ट करा के आते हैं ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि इसका एक कारण है कि आपसी रिश्तेदारी में विवाह होता है। ठीक है, तो आपसी रिश्तेदारी में विवाह होता है, जैसे मामा के यहाँ से विवाह हो जाता है ना, मामा की लड़की से बहन के लड़के के साथ आप लोग में विवाह होता है ना। हाँ, तो उस वजह से सिकल सेल आता है। इन सब चीजों को भी क्या है कि ये रक्त में होता है और फिर ये महिलाओं से फिर बच्चे में आता है। तो ये सब चीजों को जागरूक करना है। आजकल हर कोई विवाह के पूर्व सिकल सेल का टेस्ट कराता है, क्योंकि अगर पति पत्नी में से किसी को भी सिकल सेल हुआ ना तो वो जो सिकल सेल फिर वाहक हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसमें जागरूकता अनिवार्य है और इसमें क्या है कि हम लोग भी, हाँ, कुछ बच्चे निकलते हैं सिकल सेल के, वो दवाइयाँ खाते हैं, फोलिक एसिड लेते हैं, समय समय पर टेस्ट कराते रहते हैं। अपने प्रति लापरवाह नहीं होना है ना। ये हमारे बस्तर क्षेत्र की गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है। इसका दायित्व तो अब आप लोगों के ऊपर है, एकलव्य के बच्चे। ठीक है, कि सिकल सेल को दूर भगाना है। ठीक है, और बस्तर को सिकल सेल से सुरक्षित कर बनाना है। ठीक है, बस्तर को सिकल सेल से सुरक्षित बनाना है, सिकल सेल को जीवन से दूर भगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और टीबी उन्मूलन, ये तो पूरा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। अभी भी कुछ केसेस टीबी के आते हैं बहुत काबू पा गया है। सर्दी खांसी लगातार बुखार होता है, कफ होता है, तो उसको टेस्ट कराना है। टीबी से पूरा लंग्स खराब हो जाता है और इन्फेक्शन वाली बीमारी एक दूसरे से दूसरे को हो सकती है। फ्री मिलता है पूरी दुनिया में और भारत से इसको उन्मूलित करना है। तो टीबी की बीमारियां हैं, उसको भी अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो आप लोग जागरूक रहिए और आसपास के लोगों को भी जागरूक रहने के बोलिए और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। तो डायलिसिस कार्यक्रम, डायलिसिस जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी फंक्शन करना बंद हो जाता है, ठीक है, तो मशीनी तौर पे हर 3 दिन के अंदर एक डायलिसिस कार्यक्रम होता है। अगर वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। उसका यूरिन पूरा बंद हो जाता है, पेट में पूरा पानी बनने लगता है, किडनी फूलने लगती है, बहुत दिक्कत होती है। उसमें बहुत सारे नियमों का, कई लोग सालों साल डायलिसिस पे, कई साल जिंदा रहते हैं डायलिसिस पे। तो आदमी का जीवन महमूल्य है ना, इसलिए सरकार ने डायलिसिस कार्यक्रम बनाया। ये बहुत महंगा होता है ना। जो बीपीएल वर्ग के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो ये कार्य इसको नहीं कर सकते, तो उनके यहाँ क्या होता है, बहुत जल्दी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। डायलिसिस नहीं होने के कारण परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सरकार ने ये योजना बनाई है, आप देख लीजिए, प्रत्येक जिला अस्पताल में, हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में डायलिसिस सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर